देखो दो सॉल्यूशन विच लाई बिटवीन जीरो टू 2π, जीरो क्लोज और 2π ओके। मतलब वो सारा सॉल्यूशन आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा जो 0 से 2π के बीच होगा। 0 भी क्लोज जाएगा और 2π में ओपन जाएगा। ये आप समझ लो ना, 0 और 2π का पोजीशन तो सेम होता है, तो 2π ओपन जाएगा और 0 क्लोज, मतलब 0 इंक्लूड करना और 2π को एक्सक्लूड करना। वो सारा सॉल्यूशन आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा जो लाई करेगा 0 से 2π के बीच, 0 क्लोज और 2π ओके। एक हम डायग्राम बताते हैं आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन का, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएगा वो होगा आपका बीटा। ये डायग्राम याद रखिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा बीटा। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा बेटा पाई माइनस बीटा। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा पाई प्लस बीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएगा 2π माइनस बीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा बीटा, सेकेंड के लिए होगा पाई माइनस बीटा, थर्ड के लिए होगा पाई प्लस बीटा और फोर्थ के लिए होगा 2π माइनस बीटा। ये सारे वैल्यू जो है 0 से 2π के बीच है। हियर बीटा का रेंज लिखो। हियर बीटा बिलोंग्स टू 0 क्लोज π/2 क्लोज। बीटा जो होगा 0 से π/2 के बीच होगा, ठीक है। वो सारा सॉल्यूशन आपका जो 0 से 2π के बीच होता है उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा सॉल्यूशन बताओ? हाँ, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और ये डायग्राम आप याद कर लो जल्दी साहब। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 बीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस बीटा, थर्ड के लिए पाई प्लस बीटा और फोर्थ के लिए 2π माइनस बीटा। लिख दिए? ठीक है। और बीटा का जो रेंज होगा वो होगा 0 क्लोज और π/2 भी क्लोज। अच्छा ये बताओ हमको, देखो फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा बराबर 1/2। बताओ क्या होगा इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन? sin थीटा इक्वल टू 1/2। जवाब दो। देखो सबसे पहले देखो थीटा कहा जा सकता है? साइन का वैल्यू हाफ है, हाफ। ये साइन का वैल्यू पॉजिटिव है बेटा, साइन का वैल्यू पॉजिटिव है। तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है बताओ? साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड सेकेंड। तो थीटा का जो वैल्यू होगा वो फर्स्ट में जाएगा या फिर सेकंड में जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए एंगल हम क्या लिखते हैं बताओ? बीटा। तो थीटा का वैल्यू आएगा बीटा और फिर जो है एंड थीटा बराबर आएगा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या आएगा? पाई माइनस बीटा। अब बीटा बता देंगे तो काम हो जाएगा, बीटा बता देंगे तो काम हो जाएगा। बीटा निकालने के लिए देखेंगे साइन का वैल्यू हाफ। साइन का वैल्यू हाफ कितना डिग्री पे होता है? 30 डिग्री। दैट इज बीटा का वैल्यू है π/6। बीटा का वैल्यू है π/6
और यहाँ पे आएगा पाई माइनस पाई बाई 6, यानी कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो हो गया, एक तो हो गया पाई बाई 6 और दूसरा हो गया पाई बाई 6। एक हो गया पाई बाई 6 और दूसरा हो गया बेटा पाई बाई 6। समझ में आया है? ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए, डायग्राम अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं। लिखिए फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इक्वल टू 1। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू 1। जल्दी बताइए सब लोग। हाँ, अब देखिए सबसे पहले देखिए tan का वैल्यू +1 है, तो tan का वैल्यू पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थीटा भी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बीटा, एंड थीटा भी इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस बीटा। अब बीटा देखिए कितना आएगा 1, कितने डिग्री पे होता है tan का वैल्यू 1? 45 को रेडियन में लिखेंगे तो आएगा पाई बाई 4 और ये आएगा पाई प्लस पाई बाई 4, दैट आ जाएगा पाई बाई 4। तो आपका एक आंसर आएगा पाई बाई 4, एक आएगा पाई बाई। समझ में आ रहा है? अगर आपके पास आ जाए सेक थीटा बराबर -2/√3, -2/√3, सेक थीटा बराबर -2/√3। जल्दी बताओ। देखो सेक का वैल्यू -2/√3 है, तो cos थीटा आएगा -√3/2 होगा। बताओ, अगर सेक थीटा है -2/√3 तो cos थीटा -√3/2 होगा। अच्छा, cos का वैल्यू निगेटिव है, तो cos का वैल्यू निगेटिव है तो थीटा कहाँ कहाँ जाएगा? एक तो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए थीटा होगा पाई माइनस बीटा, और एक थीटा होगा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए होगा पाई प्लस बीटा। अच्छा, बीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो देखो इस माइनस का काम हो गया, कि माइनस के लिए थीटा सेकंड में गया और थर्ड में गया, बट बीटा लिखते समय हमको इसका वैल्यू से मतलब है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू। अब √3/2 सोचो कितना पे होता है cos? 30 डिग्री। तो थीटा का एक वैल्यू आएगा पाई माइनस पाई बाई 6, ये आ जाएगा 5 पाई बाई 6, और यहाँ पे आएगा पाई प्लस पाई बाई 6, दैट आ जाएगा 7 पाई बाई 6 आएगा। बताओ, हाँ, निगेटिव से सिर्फ क्वाड्रेंट डिसाइड करना, निगेटिव और पॉजिटिव से पहले क्वाड्रेंट डिसाइड कर लेना, और क्वाड्रेंट के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू बताया बीटा, पाई माइनस बीटा, पाई प्लस बीटा, 2 पाई माइनस बीटा, उसमें से कौन सा दो होगा वो सेलेक्ट कर लेंगे। और बीटा लिखने के लिए आपको उसका न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। क्या बोल रहे हो सूरज? आवाज आपकी नहीं आ रही बेटा। साइन थीटा बराबर -1/2, एक दो और बनाई ना, सीख जाइएगा। साइन थीटा इक्वल टू -1/2, कीजिए। तो एकदम सिंपल है,
इक्वल टू माइनस हाफ। प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताना है। हाँ देखिए, साइन का वैल्यू निगेटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा साइन निगेटिव? थर्ड और फोर्थ में। तो थर्ड के लिए आएगा पाई प्लस बीटा एंड फोर्थ के लिए आएगा 2 पाई माइनस बीटा। आप बीटा बता दीजिए कितना होगा। हाफ साइन का वैल्यू कहाँ पे होता है? हाफ है 30 डिग्री पे, ये आएगा पाई प्लस पाई बाई 6 दैट इज 7 पाई बाई 6 और यहाँ पे आएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 6 तो ये आएगा 11 पाई बाई 6। ये दो आपका आंसर, 7 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6। समझ पा रहे हैं? डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? कॉस में जान के कन्वर्ट कर दिया। सूरज तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा बेटा हमको। माइक्रोफोन यूज नहीं करते हो क्या? तो आवाज आपका नहीं आ रहा है, थोड़ा कम आ रहा है आवाज आपका, सुनाई नहीं दे रहा हमको। देखिए अच्छा, इसका बताइए फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा बराबर 0। प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखना, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा बराबर 0। sin थीटा बराबर 0 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अरे भैया प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ टेन पाई। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो 0 से 2 पाई के बीच होता है। अभी तुम बताओ साइन का वैल्यू 0 कहाँ पे होगा? क्वाड्रेंट में तो नहीं होगा। साइन का वैल्यू 0 बताया था, एक्सिस पे होता है, एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 0 और यहाँ पे आएगा पाई। फिर अगला वैल्यू यहाँ पे 2 पाई आएगा। 2 पाई प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जाएगा या नहीं जाएगा? अभी तो बताया 2 पाई पे ओपन होता है, 2 पाई पे ओपन होता है, तो 2 पाई नहीं जाएगा। यानी कि साइन थीटा बराबर 0 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएगा थीटा बराबर 0 एंड थीटा बराबर पाई। थीटा बराबर 0 एंड थीटा बराबर। उसी तरह से बताओ cos थीटा बराबर 0 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आएगा? cos थीटा बराबर 0 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा? cos का वैल्यू 0 होता है पॉजिटिव बाई एक्सिस और नेगेटिव बाई एक्सिस। तो थीटा आएगा पाई बाई 2 एंड थीटा आएगा 270 दैट इज 3 पाई बाई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन का। जनरल सॉल्यूशन उसको हम लोग बोलते हैं जो n के फॉर्म में आंसर लिखा रहता है। n के फॉर्म में जो आंसर लिखा रहेगा वो जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, मतलब आपको थीटा का सारा वैल्यू काउंट कर लेना है। जैसे साइन थीटा बराबर 0 आप लिखते हैं, तो साइन थीटा बराबर 0 जो है सिर्फ 0 और पाई पे थोड़ी होता है। 0 के करस्पॉन्डिंग और भी वैल्यू होता है। 0 होता है, 2 पाई होता है, 4 पाई होता है, 6 पाई होता है, -2 पाई, -4 पाई, सारा इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ये सारा फार्मूला याद करना है तुरंत, अभी कड़क करिए। लिखिएगा इफ साइन थीटा बराबर 0, आपको याद होगा साइन का वैल्यू 0 कहाँ पे होता है बताइए? एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे जो एंगल होता है 0 पाई
2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, यानी कि आप पाई का इंटीग्रल मल्टीपल लेते हैं तो पाई का इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि थीटा बराबर लिखेंगे आप n पाई। एक साइन थीटा बराबर 0, थीटा क्या होगा n पाई। दूसरा एक cos थीटा बराबर 0, cos का वैल्यू 0 कहाँ पे होता है y एक्सिस पे, यहाँ पे पाई बाई 2 इंटू 1 होता है, यहाँ पाई बाई 2 इंटू 3 होता है, यहाँ पाई बाई 2 इंटू 5 होता है, यहाँ पाई बाई 2 इंटू 7 होता है, और फिर यहाँ 9 इंटू पाई बाई 2, यहाँ 11 इंटू पाई बाई 2, मतलब 1 3 5 7 9 ये सारा ऑड नंबर है। तो ऑड का जनरल सर्कल क्या लिखाएगा 2n प्लस 1 और पाई बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तीसरा tan थीटा बराबर 0, tan थीटा को 0 होने के लिए साइन को 0 होना होगा, क्योंकि tan थीटा होता है sin थीटा बाई cos थीटा। अगर sin थीटा 0 होगा तो tan थीटा भी 0 होगा, तो जो फार्मूला sin थीटा का वही tan थीटा का होगा, तो थीटा बराबर n पाई। चौथा sin स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर अल्फा, तो अगर sin स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर अल्फा है तो यहाँ पे थीटा आएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये सारा याद कर जाना है। अभी हम प्रूफ भी करेंगे, सारा चिंता नहीं करना है, सारे को प्रूफ भी करेंगे। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, थीटा इक्वल टू होगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। छठा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थीटा बराबर आएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। सातवां इफ साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, सॉरी तो लिख दिया, इफ साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, सारा हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 पे पावर n अल्फा, इफ cos थीटा बराबर cos अल्फा, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और 9 इफ tan थीटा बराबर tan अल्फा, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा। ये सारे केसेस में n जो होता है इंटीजर होता है, देख लीजिएगा n बिलोंग्स टू इंटीजर, n क्या होता है इंटीजर। और इसको जल्दी से याद कीजिए 2 मिनट में, सारे फार्मूला को जल्दी से याद कीजिए, ज्यादा टाइम नहीं है, फिर हम समझाते हैं कैसे कहां से क्या आया। याद कीजिए जल्दी सा। लिख लिया बेटा, हाँ तो याद भी कीजिए जल्दी सा। वाह
वाह, बड़ा जल्दी याद कर लिया। कौन सा स्कूल है तुम्हारा? ये भी सब याद है ना? अरे कुछ से पढ़ा, कुछ भी तो पढ़ा है ना बेटा, कुछ भी पढ़ा तो अच्छी बात। सारे लोग याद करो जल्दी साथ। आगे बताएं आप। सारे लोग बोलो। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। हाँ, चलिए अब हम लोग जो है ना बारी बारी से सबको प्रूव करते हैं ना। सबसे पहले लास्ट वाला प्रूफ करेंगे, बारी बारी से सारा प्रूफ हो जाएगा। आज सारे फार्मूले को अच्छे से समझना है बस। अगर आप सारा फार्मूला अच्छे से समझ लेते हैं तो काम बन जाएगा। अल्फा कैसे क्रिएट करते हैं वो अगर सीख लेते हैं तो काम हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे tan थीटा बराबर tan अल्फा का सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा बराबर tan अल्फा। हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। इसको आप क्या कीजिए, यहाँ लिखिए tan थीटा माइनस tan अल्फा बराबर 0 लिख सकते हैं। tan अल्फा जो राइट साइड है उसको शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड, तो ये आ जाएगा tan थीटा माइनस tan अल्फा बराबर 0। अच्छा आपको एक फार्मूला याद है, हमने बताया था tan a माइनस tan b, ये सब याद रखिएगा। साइन कॉस में भी चेंज कर सकते हैं, बट ये सब फार्मूला याद है तो बड़ा जल्दी काम होगा। tan a माइनस tan b का फार्मूला याद है, sin a माइनस b बटा cos a इंटू cos b होता है। tan a माइनस tan b बराबर होता है sin a माइनस b डिवाइडेड बाई cos a इंटू cos b। तो यहाँ पे देखिए a की जगह पे क्या काम कर रहा है थीटा, और b की जगह काम कर रहा है आपका अल्फा। तो बताइए tan थीटा माइनस tan अल्फा इस फार्मूला से क्या बन जाएगा, बोलिए। इस फार्मूले से tan थीटा माइनस tan अल्फा आ जाएगा, ये आ जाएगा sin थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई cos थीटा cos अल्फा आएगा, बताइए बराबर 0। अच्छा ये बताइए अगर a बाई बी का वैल्यू 0 है तो इंप्लाइज टू a का वैल्यू क्या आता है, 0 आता है, पता है। 0 बाई लफड़ा 0 होता है, 0 बाई लफड़ा 0 होता है, लफड़ा कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, sin थीटा माइनस अल्फा, और b का काम कर रहा है cos थीटा cos अल्फा। तो ये पूरी शकल को 0 होने के लिए क्या 0 होगा, बताइए। sin थीटा माइनस अल्फा 0 होगा, बताइए। और हमने अभी सीखा sin का वैल्यू 0 होने के लिए एंगल क्या होना चाहिए, एक पाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। sin का वैल्यू 0 होने के लिए एंगल n पाई होना चाहिए। तो यहाँ एंगल है थीटा माइनस अल्फा, तो ये एंगल बनेगा n पाई, तो थीटा आ जाएगा n पाई प्लस अल्फा। यही जनरल सॉल्यूशन था ना।
tan थीटा बराबर tan अल्फा का जनरल सॉल्यूशन यही था n पाई प्लस अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। n यहाँ पे क्या है बताइए, इंटीजर है, समझ में आया है? पहले सारे फार्मूला को समझ लीजिए, डेराइव इसलिए कर देंगे किसी आपको रिजल्ट याद हो जाएगा, ठीक है, रिजल्ट याद रखना। ये तीन बहुत बेसिक है, साइन थीटा बराबर 0, कॉस थीटा बराबर 0, tan थीटा बराबर 0। आप याद रखिएगा, साइन थीटा 0 होने के लिए थीटा n पाई होना चाहिए, कॉस थीटा 0 होने के लिए थीटा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होना चाहिए, और tan थीटा को 0 होने के लिए थीटा n पाई होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा की बात करते हैं। इसका जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ भी हम वही काम करेंगे, ये साइन स्क्वायर अल्फा को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे। ये समझ में आ रहा है स्ट्रिप, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 0। अच्छा, आपने बचपन में पढ़ा होगा फार्मूला साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, होता है बताइए, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस। तो ये क्या लिखाएगा बेटा, ये लिखाएगा साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बराबर क्या आएगा, 0 आएगा, होगा। अच्छा, a इंटू बी का वैल्यू 0 होने के लिए क्या कंडीशन है, आइदर a 0 हो और b 0 हो, एटलीस्ट वन ऑफ देम टू बी 0। a इंटू बी बराबर 0 होने का मतलब आइदर a 0 हो और आइदर b 0 हो। तो यहाँ पे a का काम कर रहा है साइन थीटा प्लस अल्फा और b का काम कर रहा है साइन थीटा माइनस अल्फा। तो इफ साइन थीटा प्लस अल्फा 0 हो जाए तो थीटा प्लस अल्फा n पाई हो जाएगा, थीटा आ जाएगा n पाई माइनस अल्फा, इसको 1 लिख दिया। और साइन थीटा माइनस अल्फा अगर 0 हो जाए तो थीटा माइनस अल्फा होगा n पाई, तो थीटा आ जाएगा n पाई प्लस अल्फा आ जाएगा, बताइए। ये 2 हो गया, ये दोनों को क्लब कर दीजिए, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को मिक्स कर दीजिए। थीटा क्या दिखेगा, n पाई यहाँ भी है, n पाई यहाँ भी है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो इसको एक साथ प्लस माइनस अल्फा लिख सकते हैं, बोलिए। इस तरह से लिख लीजिए। देखिए, अब अगला देखते हैं cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। देखिए, एक cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर, इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना, cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा लिखा जा सकता है, सोचिए। और अभी आपने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा का फार्मूला पढ़ा है, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस, ये भी बन गया।
ये भी बन गया थीटा बराबर a पाई प्लस माइनस होगा बोलिए आगे देखते हैं tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा इसका बात कर लेते हैं tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं ठीक है और tan स्क्वायर अल्फा को sec स्क्वायर अल्फा माइनस 1 लिख सकते हैं तो यहां से आएगा sec स्क्वायर थीटा बराबर आएगा sec स्क्वायर अल्फा sec स्क्वायर थीटा को लिख लीजिए 1 बाई cos स्क्वायर थीटा ये आएगा 1 बाई cos स्क्वायर अल्फा ये 1 1 बराबर है तो नीचे वाला वैल्यू बराबर होगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा और इसका जनरल सॉल्यूशन अभी पढ़ा आपने थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस जल्दी से लिखिए अब कौन कितना फार्मूला बच गया बताइए दो बच गया है एक बच गया cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा और एक बच गया sin थीटा इक्वल टू sin ठीक है मिटाओ इसको अब आ जा रहा है cos थीटा बराबर cos अल्फा यहाँ आएगा cos थीटा माइनस cos अल्फा बराबर cos c माइनस cos d जानते हैं फार्मूला 2 sin c प्लस d बाई इनटू sin माइनस लगा दिया c माइनस डी बाई बराबर इसमें से -2 क्या जीरो हो सकता है बताइए जवाब दीजिए क्या ये -2 जीरो हो सकता है अच्छा -2 भी जीरो हो सकता है -2 जीरो हो सकता है तो जीरो क्या होगा या तो साइन वाली शकल जीरो होगा या तो ये वाली साइन शकल जीरो होगा तो इफ अगर हम साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 को जीरो करते हैं तो थीटा प्लस अल्फा बाई 2 क्या होगा n पाई होगा बताइए थीटा बराबर क्या आएगा 2n पाई माइनस अल्फा आ जाएगा इसको 1 मान लो और साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 जीरो होगा तो थीटा माइनस अल्फा बाई 2 आ जाएगा n पाई तो थीटा माइनस अल्फा आएगा 2n पाई सो थीटा आ जाएगा 2n पाई प्लस अल्फा ये दो हो गया एक और दो को क्लब कर लो तो फ्रॉम 1 and 2 थीटा क्या दिख गया बेटा बताओ 2n पाई दोनों में कॉमन दिख रहा है लिख लिया और आ जाएगा प्लस माइनस अल्फा अल्फा आ जाएगा बताओ now 30 days
उम्रदार 84 बहुत ही है 84 साल। आज कब आज कितना कहीं लगता है आगे थोड़ा देर पहले राष्ट्रीय शोक होना चाहिए था ना है? अभी वो रात्रि में नहीं लगते कार्यकाल में नहीं लगते कार्यकाल वाला में रखती है राष्ट्रपति था ना। हाँ लेकिन हम अच्छा अगला है साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। हाँ कौन -2 कहाँ चला गया? तो मिटा दिए। कहाँ -2 कहाँ चला गया? अरे भैया माइनस हद हो यार, -2 तो जीरो होगा ही नहीं। 2ab को जीरो होने के लिए कंडीशन क्या है? अगर a जीरो होगा या b जीरो होगा। -2 का जीरो होगा, -2 कैसे हट जाएगा? या जीरो में -2 से डिवाइड कर, 0 बटा -2 कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बोलो यहाँ आएगा साइन थीटा माइनस साइन अल्फा बराबर 0। यहाँ लगेगा साइन सी माइनस साइन डी, ये आएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अगेन 2 का वैल्यू जीरो नहीं होगा तो जीरो होगा इधर cos या फिर sin। इफ cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 बराबर 0, cos का वैल्यू जीरो कहाँ पे होता है बताओ? ऑड इंटू पाई बाई 2 पे 2k प्लस 1 पाई बाई 2, 2k प्लस 1 पाई बाई, ये 2 और 2 कट जाएगा। थीटा का वैल्यू क्या जाएगा? 2k प्लस 1 और पाई माइनस अल्फा। ये बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। अच्छा और साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 जीरो हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा? थीटा माइनस अल्फा बाई 2 बराबर 0 आ जाएगा, सॉरी n पाई आ जाएगा, k पाई आ जाता है, n की जगह k ले रहे हैं तो यहाँ पे थीटा माइनस अल्फा आ जाएगा 2k पाई, तो थीटा आ जाएगा 2k पाई प्लस अल्फा। ये हो गया 2 फ्रॉम 1 and 2। क्या थीटा हम लिख सकते हैं n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा? थोड़ा सोचो जरा, क्या 1 और 2 को क्लब करके थीटा n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा लिख सकते हैं? समझ में आ रहा है कैसे लिखे? जवाब दो, क्या दोनों सेम लग रहा है? बोल ही नहीं रहा है। मैं पूछ रहा हूं तुम तो बताओ, तो समझ में आ रहा है कैसे लिखे? क्या ये दोनों को 1 और 2 को क्लब करके थीटा n पाई प्लस -1 पे पावर n अल्फा लिख सकते हैं? थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? दोनों एक ही चीज है। देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, यहाँ n इंटीजर है, n यहाँ पे इंटीजर है, चीजें को समझो। यहाँ पे n क्या है? इंटीजर है। n इंटीजर है तो दो हो सकता है, इफ n बी ऑड, इफ n बी ऑड, अगर n ऑड है
थीटा क्या लिखा है, n ऑड है तो ऑड इंटू पाई, सुनो समझ में आ रहा है, अगर n ऑड है तो n की जगह पे ऑड लिखा, ऑड इंटू पाई। अच्छा -1 पे पावर अगर ऑड है तो वो वैल्यू +1 होगा या -1 होगा, -1। तो यहाँ पे आ रहा है ऑड इंटू पाई माइनस अल्फा, ऑड इंटू पाई माइनस अल्फा। अच्छा इफ n भी इवन, क्योंकि इंटीजर है तो या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा, तो थीटा यहाँ पे देखो क्या है, इवन इंटू पाई, इवन इंटू पाई। अच्छा -1 पे इवन पावर क्या होगा, -1 पे इवन पावर प्लस होगा या -1 होगा, प्लस अल्फा। अब देखो तुमको समझ में आएगा, थीटा का शक्ल क्या है, ऑड इंटू पाई माइनस अल्फा। तुम बताओ 2k + 1 क्या होगा, ऑड होगा या नहीं होगा, 2k + 1 क्या होगा, ऑड होगा या इवन होगा, ऑड। तो ये क्या है, ऑड इंटू पाई माइनस अल्फा है, देखो ऑड इंटू पाई माइनस अल्फा लिखा है। यहाँ देखो पाई के साथ ऑड आता है तो अल्फा घटता है, तो देखो क्या है, पाई के साथ ऑड आ रहा है तो अल्फा घट रहा है। जवाब दो। और देखो पाई के साथ इवन आता है तो अल्फा ऐड होता है, पाई के साथ इवन आता है तो अल्फा ऐड होता है। 2k कैसा नंबर है, अगर k इंटीजर है तो 2k कैसा नंबर होगा, इवन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इवन इंटू पाई प्लस अल्फा और ऑड इंटू पाई माइनस अल्फा। ये भी फोटो क्या बताता है, इवन इंटू पाई प्लस अल्फा, ऑड इंटू पाई माइनस अल्फा। बता रहा है नहीं बता रहा, यानी कि दोनों सेम चीज है या अलग अलग लिखा हुआ, लिखने का तरीका अलग है बट बाकी क्या है, सेम है, दोनों एक ही चीज है। तो सारा रिजल्ट हमने डिराइव कर दिया। समझ में आया सारा रिजल्ट। तो रिजल्ट तो हमने तुमको बता दिया। अब तुम एक चीज ये बताओ हमको, इतना हमने रिजल्ट, सारा रिजल्ट बनाया, सब में हमने काम एक बड़ा बेसिक काम किया है। कौन सा बेसिक काम किया है बताओ। सब में एक बहुत बेसिक काम हमने किया है, जितना भी रिजल्ट हमने बनाया है वो सब में एक बहुत कॉमन काम किया है। हाँ, RHS को 0 बना दिए, RHS वाली सर्कल को LHS के साइड ले आए हैं और RHS को क्या बना दिए हैं, 0 बना दिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बात को पकड़ा है। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनाने का सबसे बेस्ट तरीका जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर आपको लिखना है तो उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आपके पास जितना भी राइट साइड वाली सर्कल है उसको लेफ्ट साइड ले आओ, राइट साइड 0 करो और लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करो और सीधा सीधा फार्मूला लगाओ। लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करो और सीधा सीधा फार्मूला लगाओ। लेकिन बहुत सारा सवाल में हम ऐसा नहीं करेंगे, बट ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि आपका जो राइट साइड वाली जो सर्कल है उसको आप लेफ्ट साइड में ले आओ और राइट साइड 0 बनाओ और लेफ्ट साइड वाली को फार्मूला पे तोड़ो, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करो, उसके बाद फार्मूला लगा के सॉल्व करो। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, अल्फा कैसे लिखते हैं, हाउ टू फाइंड अल्फा। अल्फा आपको लिखना पड़ेगा, आपको अल्फा लिखने के लिए सीखना होगा। ठीक है, हम मिक्स करके बता रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप चीजें को समझें, क्योंकि इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। अल्फा लिखने के लिए हम सिखा रहे हैं, पहले हम ये 3 डायग्राम बना रहे हैं। अभी पहले 3 डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। ये तीनों डायग्राम को पहले प्लॉट कर लो। यहाँ एंगल है बीटा, यहाँ है पाई माइनस बीटा, यहाँ पे है पाई प्लस बीटा और यहाँ पे है 2 पाई माइनस बीटा।
एक डायग्राम तो ये हुआ। दूसरा डायग्राम हम बना रहे हैं माइनस बीटा माइनस पाई प्लस बीटा तीसरा बना रहे हैं माइनस पाई माइनस बीटा और ये आएगा बीटा माइनस 2 और एक डायग्राम ये बना रहे हैं बीटा पाई माइनस बीटा माइनस पाई प्लस बीटा और माइनस बीटा, और हर एक केस में बीटा जो है वो 0 से π/2 के बीच। हर एक केस में बीटा जो है वो 0 से π/2 के बीच। तीनों डायग्राम बनाओ। हम अल्फा लिखने के लिए सिखा रहे हैं। लिख लिया? अगर ये चीज आज समझ लेना तो समझो तुम्हारा काम हो गया। यही बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। लिखा? लिख के याद भी करना है। क्या हुआ है? कुछ पता चला सुशांत को? अभी कहीं जानते हो? तो सब ड्रग्स पेडलर जो था उसका क्या है? अभी तो उसका गति नहीं, गवाही नहीं हुआ। तो माथा दर्द देता है इसमें। सामा सर को कॉल किया है? समझ गया ये सब। हो गया बेटा, लिख लिया? तो भाई लिखना नहीं है, याद भी करना। अच्छा, कुछ अंतर समझ में आ रहा है तीनों फोटो में? क्या अंतर है थोड़ा सोच के बताओ। हाँ, पहला फिगर में सारा एंटी क्लॉकवाइज है, दूसरा फिगर में सारा क्लॉकवाइज है, तीसरा फिगर में आधा एंटी क्लॉकवाइज और आधा क्लॉकवाइज। तीसरा फिगर जो है उसमें फर्स्ट और सेकंड के लिए एंटी क्लॉकवाइज और थर्ड और फोर्थ के लिए क्लॉकवाइज है। पहला फिगर में सारा एंटी क्लॉकवाइज है और दूसरा फिगर में सारा क्लॉकवाइज है। नमस्कार। समझ में आ रहा है ये चीज? आ जाइए। हाँ, और कैसे क्या करना है? सुनो ध्यान से। हाँ, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, अगर चाहते हैं कि सिर्फ मैं अल्फा लिखने के लिए सिखा रहा हूँ, आप अल्फा सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए लेना होगा तो बीटा, सेकंड के लिए पाई माइनस बीटा, थर्ड के लिए पाई प्लस बीटा, फोर्थ के लिए 2 पाई माइनस बीटा, आप ये लेंगे। अगर चाहते हैं सिर्फ क्लॉकवाइज लेना तो फोर्थ के लिए लेंगे माइनस बीटा, थर्ड के लिए लेंगे माइनस पाई प्लस बीटा, सेकंड के लिए लेंगे माइनस पाई माइनस बीटा और फर्स्ट के लिए लेंगे बीटा माइनस 2 पाई। और चाहते हैं आप आधा एंटी क्लॉकवाइज आधा क्लॉकवाइज, तो फर्स्ट और सेकंड के लिए एंटी क्लॉकवाइज बीटा और पाई माइनस बीटा, और फोर्थ और थर्ड के लिए आप यूज करेंगे माइनस बीटा और माइनस पाई प्लस बीटा। आपको अच्छा कौन रहेगा लेना, बोलिए? हाँ, फर्स्ट वाला ज्यादा आसान है आपके लिए, सब याद रखना भी डिफिकल्ट है। अब मैं एक सवाल बनाता हूँ, ठीक है?
एक सिंपल सा सवाल हम बना रहे हैं और इसी को समझिएगा, इसी को हम 10 मिनट समझाएंगे। जैसे हमने लिखा सॉल्व फॉर थीटा, कॉस थीटा बराबर हाफ, एकदम सबसे एकदम सिंपल सवाल है, कॉस थीटा बराबर हाफ। चीजें को समझिएगा। अब देखिए ये कॉस थीटा है, इसको आपको कॉस अल्फा लिखना है, इसको आपको कॉस अल्फा लिखना है। ये कॉस थीटा है, ये जब कॉस अल्फा लिखाएगा तभी फार्मूला लगेगा। ये कॉस थीटा है, इसको आपको कॉस अल्फा लिखना है, आपको लिखना है कॉस अल्फा। आप समझ लीजिए, नहीं तो फिर बाद में बड़ा दिक्कत होगा, फिर समझ नहीं पाइएगा आप कभी। ध्यान दीजिए, कॉस का वैल्यू हाफ कहां कहां होता है बताइए। फर्स्ट और फोर्थ, ठीक है, कॉस का वैल्यू हाफ होता है फर्स्ट और फोर्थ। आप चाहते हैं फर्स्ट लेना या फोर्थ लेना? चलिए फर्स्ट लेना चाहते हैं, सबसे आसान तो फर्स्ट ही है। तो कॉस थीटा बराबर कॉस हाफ कहां पे होता है? पाई बाई 3 के 60 के। थीटा बराबर फार्मूला लिखिए 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, आपका ये आंसर आ गया। ये वाला से नहीं समझेगा, इससे समझो, इससे समझो। tan थीटा बराबर 1 लेते हैं, इससे समझो, इससे ज्यादा आसान नहीं समझ में आएगा। दो आंसर मिलाने में आपको दिक्कत होगा। tan थीटा बराबर हुआ, tan का वैल्यू 1 कहां कहां होगा बताओ? हाँ, तो फर्स्ट चाहते हो या थर्ड चाहते हो? फर्स्ट चाहते हो, आप फर्स्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे tan पाई बाई 4 आएगा बताओ। थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4 आएगा। अच्छा, अगर कोई ऐसा लिखता है tan थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर 1, ठीक है, tan थीटा बराबर 1। अब कोई थर्ड में लिखता है, तो tan थीटा बराबर थर्ड के लिए क्या होगा एंगल बताओ? ये एंगल पाई प्लस बीटा होगा बताओ। तो थीटा बराबर आएगा n पाई प्लस पाई प्लस पाई बाई 4। थीटा क्या आएगा? n प्लस 1 पाई बाई 4 होगा। थीटा n प्लस 1 पाई प्लस पाई बाई। अब बताओ ये दोनों आंसर अलग अलग है या सेम है? ये दोनों थीटा सेम है या अलग अलग है? बताओ क्या सेम है या अलग अलग है? देखो दोनों आंसर सेम है। क्यों सेम है? यहां पे n क्या है? इंटीजर है। n क्या है? इंटीजर। यहां भी n इंटीजर है, समझना ध्यान से। यहां पे देखो ये फॉर्मेट क्या है, आंसर का फॉर्मेट क्या है? इंटीजर इनटू पाई प्लस पाई बाई 4। यहां देखो n अगर इंटीजर है तो n प्लस 1 क्या है? इंटीजर होगा या नहीं होगा? अगर n इंटीजर है तो n प्लस 1 इंटीजर होगा या नहीं होगा? तो यहां भी तो ही चीज आ रहा है, इंटीजर इंटू पाई प्लस पाई बाई 4, इंटीजर इंटू पाई प्लस पाई बाई 4। यहां भी तो ही आ रहा है, इंटीजर इंटू पाई प्लस पाई बाई 4। यहां भी आ रहा है इंटीजर इंटू पाई प्लस पाई बाई 4। दोनों सेम ही है, लिखने का तरीका अलग है, फॉर्मेट अलग है। बस अंतर क्या है? यहां देखो, जो n बराबर 0 पे यहां पे काम होगा वो यहां पे n बराबर किसके लिए काम होगा बताओ? जो आंसर यहां n बराबर 0 पे मिलेगा वो आंसर यहां n बराबर क्या डालने से मिलेगा? बताओ। देखो
हाँ 1 डालने से मिलेगा। यहाँ अगर n बराबर 1 डालेंगे तो आंसर आएगा पाई प्लस पाई बाई 2, और यहाँ n बराबर 0 डालेंगे तो आंसर आएगा पाई प्लस पाई बाई 2। जो आंसर यहाँ n बराबर 2 डालने से आएगा वो आंसर यहाँ n बराबर किस पे डालने से आएगा बताओ? 3 पे। जो आंसर यहाँ n बराबर -1 डालने पे आएगा वो आंसर यहाँ किस पे आएगा? 0 पे आएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, जो आंसर यहाँ n बराबर, ठीक है, 5 पे आएगा वो आंसर यहाँ n बराबर किस पे आएगा? 6 पे आएगा। अच्छा, अभी एक और तरीके से करते हैं। अभी तो हमने एंटी क्लॉकवाइज लिखा, tan थीटा बराबर 1 है। हम चलो क्लॉकवाइज में काम करते हैं, क्लॉकवाइज में काम करते हैं, क्लॉकवाइज में थर्ड क्वाड्रेंट लेते हैं। तो क्लॉकवाइज में थर्ड क्वाड्रेंट ये एंगल होता था, याद करो, ये आएगा -पाई प्लस बीटा। तो tan -पाई प्लस पाई बाई 4 आएगा, बताओ। अच्छा, थीटा आएगा यहाँ पे n पाई प्लस -पाई प्लस पाई बाई 4, -पाई प्लस पाई बाई, ये आएगा, बताओ, बोलो बोलो। अच्छा, थीटा बराबर आएगा यहाँ पे n-1 पाई माइनस प्लस पाई बाई 4। अब बताओ क्या क्या ये क्या है? ये इंटीजर है कि नहीं? n अगर इंटीजर है तो n-1 इंटीजर है कि नहीं? तो यहां भी तो इंटीजर इंटू पाई प्लस पाई बाई 4 हो रहा है, बताओ, बोलो। इंटीजर इंटू पाई प्लस पाई बाई 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो देखो, अच्छा, अगर हम थीटा बराबर ये ले लेते, ये एंगल ले लेते, ये वाली एंगल क्लॉकवाइज में, तो भी वही होता। बस कहने का मतलब आप एक ही आंसर को आप बहुत तरीके से लिख सकते हैं, बहुत तरीके से लिख सकते हैं। बस अंतर यही है कि फॉर्मेट चेंज होगा, पार्ट की वैल्यू सेम है। जैसे देखिए, इसमें और इसमें अगर कंपेयर किया जाए तो ये दोनों में कितने का डिफरेंस है? ये 2 ज्यादा है इससे, n-1 से 2 ज्यादा है n की नहीं? बताओ, n-1 और n में कितने का डिफरेंस है? अरे बेटा, ये n-1 जो है ये n से 2 कम है, तो यहाँ पे जो वैल्यू n का हम 2 डालेंगे, यहाँ पे n का वैल्यू अगर 2 डालते हैं तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या डालना होगा? सोचो, 1 डाल। n का वैल्यू यहाँ पे अगर हम 5 डालते हैं तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या डालना होगा? 4 डालना होगा। तो आंसर तो अल्टीमेटली सेम ही है, अलग अलग लिखने का तरीका अलग अलग है। अब किताब में अगर हम तुमको आंसर ऐसे लिख के दिखा दिए और ये किताब में आंसर ये दिया हुआ है, तो तुम आके बोलेगा कि सर आंसर नहीं मिला है, सर गलती बता दिए सर, किताबिया में n पाई प्लस पाई बाई 4 सर, आपका तो आ गया n+1 पाई प्लस पाई बाई 4। तो ऐसा बकवास नहीं करना। यानी कि अल्फा लिखने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अल्फा लिखने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज चलो, चाहे क्लॉकवाइज चलो, किसी भी क्वाड्रेंट में चलो, कोई लफड़ा नहीं है। लेकिन सबसे अच्छा आपके लिए कौन सा रहेगा बताओ? कौन सा अच्छा रहेगा सबके लिए? सबसे अच्छा आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज, याद रखो, ठीक है। और जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर इन्वॉल्व अगर किसी में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज करना, अगर किसी में भी फर्स्ट क्वाड्रेंट इन्वॉल्व है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज करना। चलो इसका सॉल्यूशन बताओ। cos थीटा बराबर हाफ का जनरल सॉल्यूशन बताओ। cos थीटा बराबर हाफ का जनरल सॉल्यूशन, जवाब दो। वो बात कब और cos थीटा बराबर हाफ का जनरल सॉल्यूशन, चलो ये हाफ है तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लो। हाफ कितना डिग्री पे cos लिखोगे बताओ? 60 डिग्री। cos थीटा बराबर cos पाई बाई 3
थीटा आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 आएगा। बोलो n बिलोंग करेगा इंटीजर, लिख देना बगल में n बिलोंग्स टू इंटीजर। चलो बनाओ cos 2 थीटा बराबर -1/2। देखो यहाँ ये cos 2 थीटा है, यहाँ cos निगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट में cos होता है? आप किसमें लेना चाहते हो, सेकंड में या थर्ड में? सेकंड लेना चाहते हो, तो सेकंड लेना चाहते हो तो ये देखो ये आ जाएगा पाई माइनस बीटा। तो cos पाई माइनस बीटा कितना डिग्री होगा बताओ? पाई बाई 3। तो ये आ गया पाई बाई 3। अब 2 थीटा इसको लिख लिया, अल्फा का काम कर रहा है पाई माइनस पाई बाई 3। तो cos 2 थीटा बराबर cos 2 पाई बाई 3। 2 थीटा बराबर क्या आएगा? थीटा की जगह 2 थीटा है, 2 इन पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। 2 कट गया, थीटा कितना आ जाएगा? इन पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 आएगा। बोलो बोलो बोलो। बोलो। अच्छा अगर आपको आ गया साइन 3 थीटा बराबर -हाफ, साइन 3 थीटा बराबर -हाफ, क्या करोगे? साइन देखो साइन 3 थीटा है, किताब से आंसर नहीं मिलाना है, नहीं तो बकवास हो जाएगा, फिर कहोगे सर गड़बड़ हो गई। साइन 3 थीटा, साइन का वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। तो नेगेटिव कहां साइन? तो कौन लेना है, थर्ड या फोर्थ? थर्ड लो। कैसे चलना है? एंटी क्लॉकवाइज, जैसे मर्जी चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थर्ड लिया तो यहाँ गया कितना? पाई प्लस बीटा, तो साइन पाई प्लस बीटा कितना डिग्री? पाई बाई 6। साइन 3 थीटा बराबर आएगा साइन 7 पाई बाई 6। 3 थीटा आएगा इन पाई प्लस -1 पे पावर इन 7 पाई बाई 6। थीटा आ जाएगा इन पाई बाई 3 प्लस -1 पे पावर इन 7 पाई बाई 18। बगल में लिख लेना n बिलोंग्स टू इंटीजर। लेकिन बुक में आप मिलाओगे, अगर यही क्वेश्चन है तो बुक में ये आंसर नहीं होगा, बुक में ये आंसर नहीं होगा। तो अब ऐसा नहीं कि हम तुमको गलत बता दिए, बुक में आपका आंसर ये होगा। सुनो साइन 3 थीटा बराबर -हाफ, बुक वाली आंसर क्या होगा? सुनो साइन 3 थीटा वो बुक में लेता है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट हमेशा क्लॉकवाइज वो लेता है। तो क्लॉकवाइज अगर लेंगे तो ये कितना डिग्री आएगा? -पाई/6 आएगा। बोलो बुक क्या करेगा? वो क्लॉकवाइज चलेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट लेगा, तो वो आएगा -पाई/6। अब वो लगाएगा 3 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 पे पावर n -पाई/6। ये आ गया n पाई प्लस -1 पे पावर n, इसको -1 लिख सकते हैं इंटू पाई/6। बोलो अच्छा -1 पे n पावर, यहाँ -1 पे 1 पावर, तो -1 पे n प्लस 1 पावर आ गया और पाई/6। अब थीटा आ जाएगा n पाई/3 प्लस -1 पे पावर n प्लस 1 और पाई/18। अब बच्चा पकाने लगेगा, पूरा का पूरा पकाएगा, कहेगा सर यहाँ n पाई/3 प्लस -1 पे पावर n आपका आया है सर, किताब में आंसर ये दिया है सर, आपका 7 पाई/18 आया है सर, यहाँ तो पाई/18 आया है सर, ये तो गड़बड़ हो गया सर, दोनों सेम ही है, हैं? दोनों चीज आइटम जो है सेम ही है, दोनों आइटम लिखने का तरीका अलग है, लेकिन अल्टीमेटली आइटम क्या है? सेम है, दोनों चीज सेम ही है बेटा। मिला दूं मैं तुमको? देखो दोनों सेम है कि नहीं, मैं मिला देता हूं देखो
यहाँ n पाई बाई 3 है, यहाँ -1 पे n पावर है ना, -1 पे n पावर है, यहाँ -1 पे n प्लस 1 है, दोनों सेम ही चीज है। सुनो, अरे समझ में आ रहा है? कोई थर्ड क्वाड्रेंट से बनाएगा तो उसका आंसर ऐसे आएगा, कोई फोर्थ से बनाएगा और माइनस बीटा लेके बनाएगा, वो आंसर ये आएगा। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। बुक में आपका ये आंसर दिया, हम ये बना दिए, तो ऐसा नहीं कि गलत हो गया। अरे बेटा समझ रहे हो कुछ कुछ? और धीरे धीरे समझ में और आएगा, आगे धीरे धीरे और समझ में आएगा, एक ही बार में कैसे समझ में आएगा, धीरे धीरे और चीजें क्लियर होगा जैसे इसे बनाते जाएंगे। ठीक है, अगर आपको बुक से आंसर मिलाना है, मैं तरीका बता रहा हूँ, सुन लो। बुक से आंसर मिलाना है तो आप हमेशा याद रखना ये वाली फिगर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस बीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए माइनस बीटा। अगर बुक से मिलाना है आंसर, बुक से अगर आंसर मिलाना है, ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आप हमेशा बीटा लेना, सेकेंड के लिए अल्फा पाई माइनस बीटा और फोर्थ के लिए अल्फा माइनस बीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में बुक वाला कभी भी अल्फा नहीं ले जाता है, आपकी किताब में जो है अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं ले जाता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बीटा लगता है, सेकंड के लिए पाई माइनस बीटा और फोर्थ के लिए माइनस बीटा लगता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं ले जाता। लेकिन हम देखो भी थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाके बनाए, ऐसा कुछ नहीं। एक ही सवाल का इनफाइनाइट आंसर बनाया जा सकता है, मतलब आंसर एक ही होगा बट उसका लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप चीजें को अगर बेसिक आपका क्लियर है तो आप किसी भी तरीके से लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर आपको ज्यादा दिक्कत होता है तो आप एक काम कीजिएगा, अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, उतना नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो आप एक काम कीजिएगा, आपने जो आंसर निकाला, सुनो, आपने जो आंसर निकाला और बुक में जो आंसर दिया हुआ है, तो आप क्या करें, आप n का वैल्यू डालना स्टार्ट करें। n बराबर 0 डाल लो, 1 डाल लो, 2 डाल लो, 3 डाल लो, 4 डाल लो, -1 -2, 2-4 वैल्यू n का वैल्यू डाल लो इसमें, और 2-4 वैल्यू यहाँ भी n का वैल्यू डालो, और देखो दोनों में सॉल्यूशन कॉमन दिख रहे हैं नहीं। लेकिन हाँ, जरूरी नहीं कि जो n के लिए यहाँ पे वैल्यू आएगा वही n पे यहाँ पे आए। हो सकता है n बराबर 1 के लिए यहाँ जो वैल्यू आए वहाँ n बराबर 2 के लिए आए, ऐसा होता है कि नहीं? बताओ, अभी बताया था। हो सकता है n बराबर 3 के लिए यहाँ जो वैल्यू आ रहा है वो यहाँ n बराबर 5 के लिए है, ऐसा हो सकता है। बट आपका वैल्यू दोनों अल्टीमेटली क्या है, कुछ भी वैल्यू कॉमन मिला, 2-4 वैल्यू n का डालेंगे यहाँ पे, 2-4 वैल्यू n का डालेंगे यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ कॉमन दिखने लगेगा। और जैसे ही कॉमन दिखने लगा मतलब समझ जाओ कि आपका आंसर क्या है, सही। अरे बेटा समझ रहे हो? ठीक है, तो आज अभी कुछ बताया नहीं, आज जितना बताया उसको बढ़िया से देखो और एग्जाम्पल कोशिश करो, एग्जाम्पल इसका कोशिश करो, जनरल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करो। ठीक है, ओके 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 ओके।